गई है। अगली खबर, जयपुर में बुजगांव 108 कुंदात्मक 9 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 19 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक होने जा रहा है। श्री 108 श्री दानेश्वर दास जी महाराज के आगमन में हो रहा है। पंडित विकास शास्त्री जी की नेतृत्व में 108 कुंदात्मक महायज्ञ होना है। श्री 1008 श्री दयाल दास जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। 22 दिसंबर 2025 से बस स्टैंड पर रुद्र पाठ, शांति पाठ, वेद पाठ नियमित रूप से हो रहे हैं। तपोस्थान पर संत दानेश्वर दास जी महाराज के साथ पंडित तनिष शर्मा, पंडित हितेश शर्मा, पंडित राहुल शास्त्री नियमित रूप से इनके द्वारा पाठ हो रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। देखो, हम चित्रकूट से हैं। नागा दानेश्वर दास जी महाराज हमारा नाम है। मैं 14 वर्ष की आयु से छत्तीसगढ़ को छोड़ करके समय समय पर जाते रहते हैं छत्तीसगढ़। 180 से भी ज़्यादा हमारे द्वारा महायज्ञ 156वां जो महायज्ञ है ये हो रहा है। 180 भागवत महापुराण की कथा कर चुके हैं। बहुत प्रदेशों में भ्रमण करने के बाद जब राजस्थान हमारे हनुमान जी महाराज ने हमको भेजा तो सबसे पहले पता नहीं उनकी इच्छा क्या हुई, बूझगांव को चुन दिया। बूझगांव में आ गए। यहाँ आने के बाद खूब संघर्ष हुआ, जितना संघर्ष जिस प्रकार से भी हुआ, और गांव में असक्रियता दिखी। उनके पश्चात हमारे द्वारा 3 दिन तक के फिर एक प्रकार से कहा जा सकता है अनशन, 3 दिन तक के बिना अन्न जल को ग्रहण के फिर इसी स्थान पर विराजे थे। 90 लोगों का टीम बना और खूब अच्छे से कमेटी के द्वारा जो उगाही का जो कार्य है वो शुरू आज से हो रहा है। अष्टोत्तर महायज्ञ लगभग ये मान के चलो कि आप 3 करोड़ रुपया जिसमें खर्च होना है। ये हमारे समाज के लिए और बूझ के क्षेत्र के लिए हमको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही संघर्ष करने वाली परिस्थिति हो सकती है। इसीलिए मैं गांव वालों को अथवा कमेटी वालों को उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनका जो सकारात्मकता जो सोच है उनको आगे तक के ले जाने के लिए यह प्रकल्प मेरे द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह बता दूं कि राजस्थान के ही नहीं, भारतवर्ष के ही नहीं, अपितु पूरे कलयुग के जो कर्ण कहे जाने वाले हमारे राजस्थान के ही माता दीन पनियार जी, ऐसे भामाशाह दानदाता जिनको कर्ण मरा नहीं है। हम उनके बारे में सुने हैं लोगों से, स्थानीय लोग जब बताए हैं तब हमको पता चला है वो ऐसे दानदाता हैं जिनकी कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती है। जो जिस प्रकार से जो मांग रखा जाता है उनकी पूर्ति उनके द्वारा होता है, ऐसा सुनने में आया। तो हमको लगा जब हम भागवत महापुराण की कथा जब सुनते हैं, महाभारत जी की कथा जब उसमें ध्यान जब आकर्षित हमारा होता है, लोगों का होता है, तब इसमें पता चलता है कि ये कर्ण मरा नहीं है। ये कर्ण मरा नहीं है और मर भी गया हो तो यहाँ पर माता दीन के रूप में यह पुनः आ गया है। माता दीन पनियार जी के रूप में पुनः कर्ण का आगमन हुआ है कलयुग में, ऐसा मेरा मानना है। एक बार उनको मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, प्रणाम पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, वो आए आ करके, क्योंकि कर्ण धर्म की साक्षी थे, धर्म के विषय में जानते थे, धर्म को बनाने में खूब प्रयास कर्ण के द्वारा होता था। तो यहाँ पर धर्म की जो परिस्थिति है उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे कर्ण महोदय जी का आना यहाँ पर हो। अगर नहीं आएंगे और कमेटी, क्योंकि भारत सरकार में भी जितनी बड़ी कमेटी नहीं, हमारे यज्ञ मंडली में इतनी कमेटी बनी है, 90 लोगों की टीम बनी है, मुझे लगता है कहीं कोई कसर नहीं होगी, खूब अच्छे से होगा। 11 तारीख तक के अगर ये कर्ण कहे जाने वाले ये महान पनिहार साहब जी अगर नहीं आते हैं, कमेटी के द्वारा असक्रियता देखी जाती है,
तो जिस प्रकार से त्रेता के युग में माता जानकी ने अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि में वह अपनी परीक्षा दिलवाई थी, ठीक उसी प्रकार एक साधु होने के नाते मैं आपके माध्यम से, मीडिया वालों के और माध्यम से और जनमानस के माध्यम से यह संकल्प लेकर के आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, 11 तारीख को शाम 7 बजे मैं अपना यह देह अग्नि में परीक्षा देने के लिए यहीं पर खड़ा रहूँगा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि 7 तारीख को मेरे द्वारा अग्नि की परीक्षा नहीं दी जाएगी। अगर ये 2 काम कहीं नहीं हुए, परिहार जी का आना नहीं हुआ और ग्राम वासियों का, कमेटी वालों का अशिक्रियता बनी रही, 2 परिस्थिति में मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। अन्यथा ये अनशन पहले भी तोड़ा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाराज जी द्वारा 22 तारीख को रात्रि 10 बजे तपस्या पे मौनदार अन्न जल परित्याग करके बैठे थे महाराज जी। महाराज जी का उद्देश्य है यज्ञ को सफलतापूर्ण राजस्थान में परिपूर्ण करें और महाराज जी का राजस्थान में 156वां यज्ञ है और महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के 180 पाठ कर चुके हैं। और मैं त्रिवेणी धाम से पंडित तनीश कुमार शर्मणा, मैं यहाँ पे रुद्री पाठ और पूजा नित्य कराने हेतु पधारा हुआ हूँ। और हमारा उद्देश्य यहाँ पे गौशाला, वेद पाठशाला आदि कराने हेतु उद्देश्य है महाराज जी का। मेरा नाम रामजी लाल माड़ी है। तो महाराज जी ने मतलब 1 महीने से यहाँ भर्तृहरि बाबा के रामायण का पाठ रखा है और यज्ञ कराने के लिए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।